हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है गाइस। और देखिए, आज मैं जा रही थी हॉस्पिटल को, तो मैंने सोचा क्यों ना हम व्लॉग की स्टार्टिंग करें। पहले मैं शॉर्ट वीडियो पे काम करती थी, लेकिन अब मैं व्लॉग वीडियो पे काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो देखिए, अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में थोड़ा क्या होता है कि थोड़ा पैदल चलना पड़ता है मुझे थोड़ी दूर तक, उसके बाद ही कन्वेंस मिलता है। तो थोड़ी दूर तक मुझे पैदल चलना पड़ेगा। जो मैं बैग टांगी हूँ उसमें मेरा लंच और पानी की बॉटल है। और देखिए, जो ट्रैक्टर जो चलते हैं ना सड़क पे, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता गाइस। पता है क्या, ट्रैक्टर की इतनी तेज़ आवाज़ होती है, मेरा सर दर्द होने लगता है इन ट्रैक्टरों की वजह से। तो और देखिए, मैंने अब रोड करा है क्रॉस। ये देखिए, मैंने रोड कर लिया क्रॉस। उसके बाद में मैं साइड में खड़ी हो जाऊंगी और कन्वेंस का वेट करूंगी। लेकिन कन्वेंस का तो वहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा इशू रहता है। कुछ लोग जाते हैं वहाँ, कुछ लोग घुमा के लेके जाते हैं, तो मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए टाइम हो जाएगा। और मेरी टाइमिंग है 9 बजे से। तो 9 बजे की टाइमिंग है। कन्वेंस का वेट कर रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं भाई चलेंगे चलेंगे, कोई जाने के लिए हो नहीं रहा तैयार। तो भाई जो पीछे वाला जो आ रहा है, उससे मैंने पूछा भाई आप चलोगे, उसने भी मेरे से मना कर दिया। तो देखिए, जो एक ये आ रहा है शायद ये चलने, देखिए तो फाइनली कन्वेंस मुझे मिल गया है। और अब मैं बैठ गई हूँ। तो देखिए, मैं बैठ गई हूँ आराम से, अपना बैग भी पकड़ लिया अच्छे से इस तरीके से, और बैठी हूँ आराम से। अरे कानपुर का सड़कों का तो कहना ही क्या, इतने गड्ढे हैं कि कुछ बात ही नहीं। देखिए, मैं उतर गई हूँ और ये है हमारे हॉस्पिटल जाने का रोड। और इसके साइड में है वहाँ मंदिर, जो कि बहुत अच्छा मंदिर है। मनोकामना हमेशा उससे पूरी होती है जो भी मांगता है। तो बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा मन्नत वाला मंदिर है वो एकदम। ओ भैया, ये देखो लवेरिया की दुकान, यहाँ बैठी है भैया स्टॉल बांध के, घर वाले पहचाने भी ना और बात भी हो जाए आराम से फ़ोन पे। तो भैया इनको देख के तो मुझे हंसी आने लगी। और फिर उसके बाद में मैं थोड़ा आगे चली, तो अब आ गई मैं हॉस्पिटल में मैंने देखी फाइल्स कुछ उठा के जल्दी जल्दी फटाफट से, ताकि सारे पेशेंटों की मुझे हिस्ट्री मिल जाए, क्या किस चीज़ के पेशेंट है, सारे पेशेंट की हिस्ट्री मिल जाए। इस तरीके से सारी फाइल्स मैंने देखी, कम से कम 8 फाइल्स थी। सारी फाइल्स देखी कि किसका क्या चल रहा है, कौन डेंगू पेशेंट है, कौन ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है, इस तरीके से, और कौन लीवर एब्सेस का पेशेंट है। इस तरीके से सारे पेशेंटों की मैंने एक एक करके ले ली हिस्ट्री। इस तरीके से कुछ और काम करने का ये एक नया ही लुक है कि ये सारे पेशेंटों की हिस्ट्री ले लो, फिर उनके पास जाने का कुछ जो पूछने का होता है वो। और एक ये पेशेंट मेरा बहुत पुराना है, काफ़ी दिन से एक्सीडेंटल का है, उसके पैर का ऑपरेशन हुआ था इसलिए। तो देखिए, उसकी भी मैंने फ़ाइल साइड में कर दी है। और ये मैंने फ़ाइल को देख लिया है, इसका कुछ टाइम का इशू था, वो मैंने टाइम सही किया उसका। तो देखिए मैंने फ़ाइल देख ली है और सबके में ठीक से समझ लिया है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो इस तरीके से मैं अब फाइल को देख के सारी सबमिट कर दूँगी इधर। देख लिया अच्छे से, और इस तरीके से कुछ बैठूँगी आराम से। तो देखिए, अब मैं जानूँगी पेशेंटों के पास। ये हमारे कुछ पेशेंट है, दोनों पेशेंट डेंगू के हैं, और उसके बगल में जो है वो ट्यूबरकुलोसिस का है। स्टार्टिंग है ट्यूबरकुलोसिस की उसकी। तो देखिए, जो ये मेरे पेशेंट हैं डेंगू के हैं, लेटे हुए हैं बेचारे, क्या करें। तो देखिए इस तरीके से, और जो ये हैं खाना खा रही हैं आराम से। और जो एक्सीडेंटल पेशेंट अभी हम बता रहे थे आपको, वो भी हैं यहाँ पे। तो जो एक्सीडेंटल पेशेंट है वो ये हैं, इनको 1 महीने से बेचारों को ऊपर हो गया है, क्योंकि अपने घर नहीं जा पाएंगे। चोट काफ़ी ज़्यादा आ गई थी, 2 बार ऑपरेशन हुआ है इनका। तो देखिए, अब एक न्यू पेशेंट आ गया था, उसका हमें लेना था बीपी। तो बीपी लिया है मैंने एकदम अच्छे से स्टेथो लगा के। तो ये देखिए, मैंने लिया उसका बीपी देखा। और बाबा बहुत घबरा रहे थे, क्योंकि उनका हार्निया का केस होना था, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। हमने उनसे कहा घबराइए मत, एकदम अच्छे से चेक करेंगे, इसमें कोई ब्लड नहीं निकलता। तो उन्होंने फिर चेक करवाया। तो देखिए, ये सीखने वाला स्टाफ है जो हमारे यहाँ आती है, तो शर्मा रही थी। तो देखिए, हमने लिया बीपी। बाबा का बीपी एकदम अच्छा था, एकदम ठीक आया था, फिक्स आया था। तो इस तरीके से मैंने लिया बीपी। फिर मैंने सोचा बाबा की मेडिकेशन कर लेती हूँ। तो ये देखिए, बना के दिया मैंने पर्चा उन लोगों को कि ये दवाइयाँ चलेंगी, आप लेके आइए नीचे से। तो नीचे से उन लोग दवा लेने गए हैं, तो मैंने बना के दे दिया पर्चा इस तरीके से कुछ। बाबा का पर्चा बनाने में थोड़ा सा लग रहा था टाइम, क्योंकि थोड़े बहुत इंजेक्शन थे उसमें,
और ड्रिप सेट था और कुछ बोतलें वगैरह थी जो कि मुझे कनेक्ट करनी थी। तो सबसे पहले बाबा का पर्चा बना दिया था, क्योंकि बाबा बहुत ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे, तो जल्दी जल्दी फटाफट से पर्चा बना दिया। अब बाबा के हम लोग पहले स्टार्टिंग करेंगे वीगो। सबसे पहले वीगो डाल दिया है और ये देखिए हम फिक्सर उसका लगा रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ फिक्सर हमने चिपका दिया था और अब बाबा के हम लोग लगा रहे हैं रेनटेक इंजेक्शन। ये जो डोज का है सारा कुछ लगाया जाता है ऑपरेशन होने से पहले। तो इस तरीके से हमने भर लिया था, इसमें लोड कर लिया था अपनी सिरिंज में, कुछ इस तरीके से। बाबा को पड़ गया था वीगो एकदम आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। तो देखिए मैंने इंजेक्शन लोड कर लिया था, अब मैं लगा रही हूँ इंजेक्शन धीरे धीरे। बाबा से कह दिया था बिल्कुल परेशान ना हो बाबा, हम भी आपकी बिटिया की तरह हैं एकदम। बाबा बहुत खुश थे, कह रहे थे बेटा तुम आराम से कर दो बस। तो देखिए इस तरीके से मैंने कुछ कर दिया था और उसकी कैप लगा दी थी इस तरीके से। तो देखिए इंजेक्शन हमारा हो गया था कंप्लीट। अब ये हमारा एक दूसरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन था जो कि मुझे वो भी लगाना था। तो मैंने सोचा बाबा ने कुछ अभी खाया नहीं होगा, इससे शायद उनको पलटी वगैरह ना हो जाए, तो मैंने सोचा कि इसको हम ड्रिबी में चला देंगे आराम से। इसको अच्छे से हमने घोल लेना था पहले। तो देखिए इसमें एक डिस्टिल वाटर मिलता है, इस तरीके से बाबा का घोला था इंजेक्शन। फिर उसके तेज़ भूख लगाई थी, मैंने सोचा खाना खा ले। मैं बैगन आलू की सब्जी चावल रोटी लेके आई थी, तो देखिए फटाफट से खा लिया मैंने खाना इस तरीके से। फिर एक पेशेंट आ गई थी लेग पोली होना तो देखिए उसके बॉटम पे लगाया इंजेक्शन 90 डिग्री एंगल पे। तो इस तरीके से पुश कर दिया। ये टिटनेस का इंजेक्शन है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इंजेक्शन पूरा फिनिश कर दिया था। इंजेक्शन के बाद मैंने सोचा कि अब क्या करें। उसके बाद मैंने उसकी चेटिंग कर दी थी अच्छे से, एक तरीके से जो मैंने लगाया था उस चीज़ की चेटिंग कर दी थी। फिर मेरा टाइम भी हो रहा था निकलने का, तो मैंने सोचा क्यों ना चेटिंग फटाफट से कर दूँगी, उसके बाद मैं निकल लूँगी आराम से। क्योंकि 5 बजे का जो टाइम होता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होता है, उसमें जल्दी जल्दी हम काम निपटा लेते हैं। पूरा काम निपटाने के बाद में हम घर के लिए निकलते हैं। तो देखिए ये काम निपट गया, अब हम घर के लिए निकल आए हैं। हॉस्पिटल से निकले 5 बजे जल्दी से अपने घर के लिए। तो बीच रास्ते में मिल गए थे मुझे बाबा। बाबा कहने लगे बिटिया बतासे खा लो, तो मैंने कहा अच्छा। तो हमने कहा ठीक है खिला दीजिए, खा ले रहे हैं। तो फिर बाबा से हमने खाए 10 रुपए के बतासे, बहुत मज़ेदार थे। बतासे वाले भैया से हमने पूछा 4 तरीके का पानी, कहने लगे हाँ। हमने कहा भैया फटाफट से खिला दो, मुँह में पानी आ रहा था, देखिए बतासे खा रहे थे। तो हमने खाए बतासे। फिर उसके बाद में खाने के बाद में मैंने पूछा मुँह, और फिर घर की तरफ चल दिए। तो घर की तरफ आ गए थे। तो ये देखिए हमारे घर की तरफ का सीन है ये सब कुछ। तो घर की तरफ आ गए थे। अब हमने सोचा यहाँ से हॉस्पिटल से जाने के बाद हमें नहाना पड़ता है घर में, नहीं तो एंट्री नहीं होती बिना नहाए, और बैग वैग सब रख देना पड़ता है दूर। तो ये देखिए घर की तरफ मैं आ गई हूँ। तो ये व्लॉग मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगी गाइस। अगर हमारा ब्लॉग आप लोग को फर्स्ट व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, और कमेंट ढेर सारा कीजिएगा, और सब्सक्राइब माई चैनल कर लीजिएगा। थैंक यू फुल वॉच करने के लिए। थैंक यू।